हमें नारियों के चारित्रिक गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें पुरुषों के चारित्रिक गुणों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। एक महिला और एक पुरुष के बीच यानी पति पत्नी के बीच परस्पर अनुराग के कारण वे एक आदर्श और सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लोग एक आनंदमय जीवन जीना तो चाहते हैं, किंतु वे एक आदर्श जीवन जीना नहीं चाहते, क्योंकि गलती दोनों में है। केवल एक हाथ से ताली नहीं बजती। केवल तभी जब दोनों हाथ मिलते हैं तब वहां आवाज होती है। यदि बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो ऐसा माता पिता के कारण ही होता है, क्योंकि सबसे पहले माता पिता को आदर्श जीवन जीना चाहिए। यदि एक पिता अपने बच्चे के सामने सिगरेट पिएगा तो बच्चा भी क्यों चुप रहेगा? वह भी धूम्रपान शुरू कर देगा। तब वह भी अपने पिता की जेब से एक सिगरेट निकालेगा और पीना शुरू कर देगा। तब यदि पिता कहता है, ए बच्चे, धूम्रपान करना गलत है, तब बच्चा बहुत चतुराई से जवाब देता है कि आप भी तो ऐसा करते हैं, यदि मैं भी ऐसा कर रहा हूं तो यह गलत कैसे है? आजकल बच्चे अपने पिताओं को शिष्टाचार सिखा रहे हैं, इसलिए हमें ऐसी गलत आदतों को नहीं अपनाना चाहिए, विशेषकर बच्चों के सामने तो कतई नहीं। केवल जब तुम एक आदर्श जीवन बिताओगे तभी तुम्हारे बच्चे भी आदर्श बनेंगे। आजकल एक आदर्श जीवन को पहचानने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता, और जब तुम्हारे बच्चे बुरे बन जाते हैं तब तुम रोते हो। तुम रोते हुए कहते हो कि वे तुम्हारी नहीं सुनते। वे तुम्हारी कैसे सुनेंगे? क्या तुमने सुना? तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। खाए गए अन्न के अनुसार ही तुम्हें डकार आएगी। यदि तुम एक आम खाओगे, तुम्हारी डकार की गंध किसी दूसरे फल की नहीं आने वाली, आम की ही आएगी। तुम्हारी जैसी आदतें होंगी वैसी ही तुम अपने बच्चों को दोगे। तुम्हें अपने बच्चों को सही तरीके से नियंत्रित करना होगा, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण पाना होगा। जब तक कोई एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनता तब तक वह अपने बच्चे को अच्छा नहीं बना सकता। अगर कोई अपनी इच्छा अनुसार हर रास्ते पर जाता रहेगा और चाहेगा कि उसके बच्चे नियंत्रण में रहें, तो उसके बच्चे उसकी बात कैसे सुनेंगे? आज आधुनिक युग में पिता बच्चे को कुछ भी बताता नहीं और बच्चा माँ की सुनता नहीं। अतः 99% पिता धृतराष्ट्र की तरह है। उनका बच्चा जो भी करेगा वे उसे स्वीकार कर लेंगे, और इस तरह यह संसार इस दुखद स्थिति में पहुंच गया है।
यदि कोई भले बच्चे ईश्वर की ओर सन्मार्ग पर चलते हैं और दान तथा सदाचरण करते हैं तो उनका पिता उनसे कहता है, क्या तुम भी सत्य साई बाबा की तरह पागल हो गए हो? भजन मत करो, दान मत करो, सेवा में भाग मत लो। ऐसे भी पिता हैं जो ये सब बातें कहते हैं। अतः उनकी तुलना हिरण्यकश्यप से की जा सकती है। जब प्रहलाद हरि के नाम का उच्चारण करता था तो हिरण्यकश्यप अपने कान बंद कर लेता था। इसलिए आज पिता या तो धृतराष्ट्र की तरह हैं या हिरण्यकश्यप जैसे हैं। आजकल सदाचारी और आदर्श पिताओं को ढूंढ पाना बहुत ही दुर्लभ है, जो अपने बच्चों को सही पथ पर मार्गदर्शन देकर उन्हें अनुकरणीय बना सकें। वे वेदांत का सस्वर पाठ करते हैं, लेकिन वे घर में अपने बच्चों को नहीं सुधार पाते, तो उनके वेदांत को कौन सुनेगा? बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर काम छोटा करते हैं। कहते हैं बहुत पर अमल में लाते हैं एकाध। कहना आसान है पर करना कठिन है। किसके लिए? क्या दादा परदादा के लिए? इसलिए ऐसे कई लोग हैं जो केवल कहते हैं किंतु अभ्यास में नहीं लाते। हमें हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों की अनुभूति करनी होगी। यहाँ तक कि आजकल बच्चे रामायण या भागवत को भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। वे युवावस्था से सभी किस्म की निरर्थक चीजों को पढ़ते हैं और एक बुरा रास्ता अपना लेते हैं। यदि एक छोटा पौधा ठीक से बढ़ता है तभी वह एक बड़े वृक्ष में विकसित हो पाएगा। यदि वह किसी एक जगह से थोड़ा सा भी तिरछा हो जाए तो पूरा वृक्ष ही टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। बच्चे से प्रेम करो, लेकिन जब आवश्यक हो तो उसे पूरी गंभीरता से दंडित भी करो। माता पिता डरपोक हो गए हैं। वे बहुत भीरू हैं और ये सोचते हैं कि यदि वे अपने बच्चों को कठोर दंड देंगे तो बच्चा या तो घर से भाग जाएगा या आत्महत्या करने का भी प्रयास कर सकता है। ऐसे बच्चे हों तो उनके जीने से अच्छा है कि वे मर जाएं। अच्छे नाम के साथ जल्दी मर जाना बेहतर है, बजाय कि जीवित रहकर एक बुरा नाम कमाया जाए। हमेशा के लिए कौवा बनकर रहने के बदले मात्र एक क्षण के लिए भी हंस बनकर जीना बेहतर है। एक कौवे की तरह 100 वर्ष जीने के बदले यह बहुत अच्छा होगा कि यदि तुम हंस बनकर 2 वर्ष के लिए ही जियो। हम ऐसे बच्चे चाहते हैं जो समाज में अच्छा नाम पाएं। यदि हम ऐसे बच्चे चाहते हैं तो उनके पालन पोषण के लिए माता और पिता को सही मार्ग अपनाना होगा। समस्त लोग